बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टीज़ हेल्थ केयर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। आप मेरे चैनल पर जान सकेंगे अपने सेहत के मसाइल और उनके आसान हल। शुक्रिया। तो चलें आज के मौजू की तरफ चलते हैं। आज का मौजू है होम्योपैथिक मदर टिंचर सीरीज़ और आज की मदर टिंचर है बेलाटा ओरिएंटल्स होम्योपैथिक मेडिसन। खवायस इसके यूँ हैं कि ये दमे की बहुत ही अच्छी दवाई है, स्पेशली ख़ास तौर पे दमे के लिए दवाई है। ये हमारी किताबों में आ रहा है कि ये कैसे हो सकता है कि बेलाटा के होते हुए दमे का मरीज़ अजियत उठाए। बहुत ही अच्छी दवाई है और ये मैं आपको बताता चलूँ कि मैं फोकस कर रहा हूँ कॉमन पीपल को, मतलब मैं आम आदमी को फोकस कर रहा हूँ। अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे सुनने वाले या मुझे देखने वाले, मेरे चैनल को देखने वाले आम आदमी है, तो उनके लिए ये मैं स्लाइड बनाता हूँ। पहले मेहनत करनी पड़ती है काफ़ी, कुछ किताबों में से मुझे पॉइंट लेने पड़ते हैं। और स्लाइड बनाने का दो मकसद है। एक मकसद ये कि मेरा चैनल थोड़ा दूसरे चैनल से थोड़ा मुख्तलिफ हो, और दूसरी ये बात मुझे अच्छी लगी इस स्लाइड की कि आम आदमी न सिर्फ इसे सुन के बल्कि पढ़ के भी अपनी अलामात के बारे में सही तरीके से जान सके और सही फ़ैसला कर सके कि ये दवाई मैं ले सकता हूँ कि ये नहीं ले सकता। क्योंकि वो आम आदमी होता है, कोई डॉक्टर वगैरह नहीं होता। लेकिन ये इस तरह की वीडियो बनाने का मकसद है कि आम लोगों को दूसरे तरीका इलाज यानी अल्टरनेटिव मेडिसिन के जो दूसरे तरीके हमारे एलोपैथी के अलावा, उनकी तरफ राग़िब करना है, मोटिवेट करना है उन लोगों को कि ये इस तरफ भी आए। इन तरीक़ों में भले तिब्ब यूनानी हो या होम्योपैथी हो या और तरीका इलाज हो, तो इनमें भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे लोग बैठे हैं, काफ़ी मुस्तनद डॉक्टर हैं, होम्योपैथ हैं और हकीम हजरात हैं, पढ़े लिखे हैं आजकल के हिसाब से। आजकल के जदीद दौर को बिल्कुल वो समझ के और अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करें। तो एनीवे, इसका तो थोड़ा सा मैं डेफिनेशन देना चाह रहा था। दूसरा ये कि मेरी आवाज़ की शिकायत थोड़ी मुझे हो रही है कि आवाज़ सही नहीं आ रही। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अभी मैं आम हैंड फ्री इस्तेमाल कर रहा हूँ और अभी मैंने आर्डर भी दिया है माइक के लिए, कोई 1750 का माइक आर्डर दिया हुआ है। अब ये ऑनलाइन मुझे मिलेगा, दुआ करें अच्छी चीज़ मिल जाए। मैंने तो अच्छी चीज़ के लिए आर्डर दिया है, खाली माइक मिलेगा मुझे 1750 रुपये का। तो बहरहाल इंशाल्लाह उसमें ये आवाज़ का मसला भी हल हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे मरीज़ों के लिए बहुत ही मुफीद है जिनको दमकशी के दौरे मौसम बरसात में बढ़ जाते हैं। मौसम बरसात में जब बरसात होती है तो ज़ाहिर फ़ज़ा में नमी ज़्यादा हो जाती है। तो ऑलरेडी जो मरीज़ हैं दमे के, तो उनको तो वैसे ही फेफड़ों की जो रगें होती हैं उनकी तंगी का प्रॉब्लम होता है, दमा जो है मेडिकल कंडीशन के हिसाब से। तो देखा जाए कि जब ये नमी बढ़ जाती है तो और भी तंगी बढ़ जाती है रगों में, तो उसमें सांस लेने में दिक्कत होती है। ज़ाहिर सांस लेने में दिक्कत होगी तो दौरा पड़ेगा। तो ये इसमें कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी दवाई है इस हिसाब से। इसकी ख़ास अलामत बलगम की ज़्यादती होगी और बलगम का जो रंग होगा या बलगम की जो शेप होगी वो पीप की तरह होगी, यानी उसका रंग जर्दी माइल सब्ज़ होगा उसका रंग। तो बहरहाल ये इसकी मोटी मोटी अलामत हैं। लेकिन जो एक दमे का मरीज़ है और उसको दमे के दौरे आते हैं तो ये उसके लिए बड़ी ही अच्छी दवाई है। हवा की नालियों की सोजिश के साथ सांस की तंगी हो, ये तो बिल्कुल ये दमे के पेशेंट के लिए ये तो कंडीशन होती है, क्योंकि हवा की नालियों की सोजिश हो जाती है, जहाँ तंग पड़ जाती है, जहाँ एक डिजनरेशन की भी कंडीशन होती है उम्र के साथ। अगर आदमी प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा तो ये कमज़ोरियाँ पूरी बॉडी में आना शुरू हो जाती हैं। फिर वो कहाँ पे आ रही हैं, जहाँ पूरे जिस्म में आ रही हैं, जहाँ ज़्यादा कौन सा ऐसा मुतासिर हो रहा है। तो प्रॉपर डाइट, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आदमी को जब तक वो ज़िंदा है उसको प्रॉपर डाइट के असूल पर चलना चाहिए।
दिस इज़ माई एडवाइस। तरकीब इस्तेमाल, नॉर्मल डोज इसका क्या है? नॉर्मल कंडीशन में, जब दौरे की कंडीशन ना हो, नॉर्मल कंडीशन हो तो 5 से 10 कतरे 1/4 कप पानी में मिलाकर दिन में 4 बार खाना खाने के बाद लें। ये इसका नॉर्मल डोज हो गया। छोटी उम्र के बच्चों के लिए, ये बड़ों के लिए 10 कतरे, और छोटी उम्र के बच्चे तकरीबन 12 साल के बच्चे के लिए 5 कतरे दिए जा सकते हैं। अच्छा, ये अब डोज जो है वो दौरे की हालत में, इसके लिए क्या करना है कि एक दूसरा मदर टिंचर दवाई है, होम्योपैथिक मेडिसिन पैसीफिलोरा, मैं आगे इसका पिक्चर भी इसकी दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो ये दौरे की हालत में ये किस तरह करना है आपने कि पैसीफिलोरा यानी क्यू में लेंगे, मदर टिंचर में लेंगे, उसके 60 कतरे डालेंगे। उसका पानी नीम गर्म होना चाहिए, पानी जो है नीम गर्म होगा। पैसीफिलोरा क्यू के 60 कतरे उसमें डालेंगे। बेलाटा ओरिएंटल्स के 10 कतरे, 1/4 कप पानी होगा नीम गर्म, इसमें डालकर आपने दौरे की कंडीशन में दे दिया और इंतज़ार करें कि कितना अफाका हो रहा है। अगर समझें कि आधे घंटे के बाद भी अफाका नहीं हो रहा है या फिर दौरा हो रहा है, तो फिर यही अमल दोहरा सकते हैं जब तक कि कंडीशन नॉर्मल ना हो जाए, मरीज़ को आराम ना आ जाए। फिर आराम आ जाए तो फिर इसका आप नॉर्मल डोज दे सकते हैं। वैसे पैसीफिलोरा नींद के लिए, नींद के लिए अच्छी दवाई है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जा रहा हूँ। तो अभी बी पर पहुँचे हैं, तो इंशाल्लाह इस पर भी ये भी बहुत ही अच्छी दवाई है, तो इसको भी यूज़ करेंगे। और ये दवाई मैंने ब्लड प्रेशर के एक नुस्खा मैंने शेयर किया था, उसमें ये इस्तेमाल की गई थी। तो चले आगे बढ़ते हैं। बेलाटा ओरिएंटल्स, ये आपको बेलाटा ओरिएंटल्स मदर टिंचर इस फॉर्म में बाटल मिलेगी। शुआब इंडिया की तरफ से है, लेकिन इस तरह होगी। उसके बाद ये पैसीफिलोरा इस तरह, मतलब ये आप इसकी स्पेलिंग वगैरह यहाँ से देख लें। तो ये पैसीफिलोरा जो मैंने अगली दवाई बताई, उसको देख लें आप। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी थे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।